आज हम लोग पुस्तपालन एवं लेखांकन चैप्टर से एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखिए, इस वीडियो से उन लोगों को बेनिफिट होने वाली है जिन्होंने अभी यूके ट्रिपल एससी का फॉर्म भरा है और जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है। और यूके ट्रिपल एससी का संभावित डेट जो है एग्ज़ाम का वो जुलाई में है, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है तो हो सकता है कि डेट और आगे जा सकता है। तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा समय है कि इस समय का आप सदुपयोग करें। पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो बेनिफिट आपको मिलेगी वही बेनिफिट आपके फ्रेंड को भी मिलनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप आगे बढ़ोगे तो आपके फ्रेंड भी आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पुस्तपालन का जनक कहा जाता है? ए. प्रोफेसर मार्शल, बी. J.R. बाटलीबाय, सी. ल्यूकस पेसियोली, डी. स्पाइसर और पेगलर। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ल्यूकस पेसियोली। देखिए, ल्यूकस पेसियोली जो थे वो इटली के रहने वाले थे और सन 1494 ईस्वी में उन्होंने पुस्तपालन के बारे में डिटेल से बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ल्यूकस पेसियोली। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पुस्तपालन में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है? ए. उत्पादन इकाई में, बी. मौद्रिक इकाई में, सी. वस्तु इकाई में, डी. इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुस्तपालन में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो पुस्तपालन में व्यापारिक व्यवहार कहने का मतलब जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, तो वो किस टर्म्स में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, मौद्रिक इकाई में। ठीक है, यानी कि मनी टर्म्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पुस्तपालन है? ए. विज्ञान, बी. न कला और न ही विज्ञान, सी. कला, डी. कला एवं विज्ञान दोनों। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी होगा, कला एवं विज्ञान दोनों, यानी कि बुक कीपिंग जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पुस्तपालन का प्रमुख कार्य है? ए. व्यापार के क्रियाकलापों को सुधारना, बी. व्यापारिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना, सी. अनार्थिक उद्देश्य प्राप्त करना, डी. आर्थिक आंकड़ों का लेखा प्रस्तुत करना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुस्तपालन का प्रमुख कार्य है। देखिए, पुस्तपालन का प्रमुख कार्य जो होता है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन के जितने भी लेन देन होते हैं, जो भी लेखे होते हैं, उसको पुस्तक में लिखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, व्यापारिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए. निर्मित माल की लागत ज्ञात करना, बी. बहियों की जांच करना, सी. संशोधन एवं समायोजन करना, डी. अंतिम खाते बनाना। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, बहियों की जांच करना ये लेखांकन का काम होता है। संशोधन एवं समायोजन करना, एडजस्टमेंट अकाउंट वगैरह जो भी एंट्री है वो करते हैं लेखांकन में, अकाउंटिंग में, और फाइनल अकाउंट बनाते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, निर्मित माल की लागत ज्ञात करना ये काम नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, निर्मित माल की लागत ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पुस्तपालन की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली है? ए. इकहरा लेखा प्रणाली, बी. भारतीय बही खाता प्रणाली, सी. रोकड़ प्रणाली, डी. दोहरा लेखा प्रणाली। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुस्तपालन की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली है, तो मतलब जो फेमस है आजकल जो चल रहा है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, दोहरा लेखा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है? ए. प्रारंभिक लेखे की स्थिति, बी. सारांश, सी. वर्गीकरण, डी. अंतिम खाते बनाना। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है, यानी कि पोस्टिंग जो है किस अवस्था में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन की स्थिति में जो है वो खतौनी की जाती है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ल्यूकस पेसियोली ने अपनी पुस्तक लिखी थी? ए. वर्ष 1994, बी. वर्ष 1494, सी. वर्ष 1449, डी. वर्ष 1949। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, वर्ष 1494।
क्वेश्चन नंबर 9, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है ए सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का ज्ञान कराना, बी उचित लेखे रखना, सी सही लाभ हानि ज्ञात करना, डी अत्यधिक लाभ कमाना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो देखिए लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का ज्ञान कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संक्षेपण प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है ए जर्नल में लेखा करना, बी लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाना, सी खतौनी करना, डी विश्लेषण करना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, संक्षेपण प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है, तो देखिए जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उसका हम लोग एक डिटेल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाना। क्वेश्चन नंबर 11, खातों में खतौनी करना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है ए वर्गीकरण, बी विश्लेषण, सी निर्वचन, डी संक्षिप्तीकरण। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, खातों में खतौनी करना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, तो देखिए खाता जब अकाउंट आप बनाते हैं उसमें पोस्टिंग करना और उसका जो बैलेंस निकालना, ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया कहलाती है उसको हम लोग मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो मान लिया जाए कि आप परचेज का ट्रांजैक्शन आपके मतलब कि बिजनेस में हुआ है परचेज का, ठीक है, या सेल का हुआ है, तो परचेज का एक अलग आप अकाउंट बनाएंगे, सेल का अलग अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बैलेंसिंग करेंगे, तो इसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में सत्य है ए लेखांकन व्यवसाय का आधार है, बी लेखांकन व्यवसाय की कला एवं विज्ञान है, सी लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, डी लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक हैं ए प्रोफेसर मार्शल, बी जे.आर. बाटलीबाय, सी ल्यूकस पेसियोली, डी कौटिल्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है ए ऋग्वेद, बी चरक संहिता, सी रामायण, डी अर्थशास्त्र। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है, तो देखिए लेखांकन से रिलेटेड जो है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लेखांकन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक व्यापारी लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है ए लागत लेखांकन, बी कर लेखांकन, सी वित्तीय लेखांकन, डी प्रबंध लेखांकन। तो देखिए एक व्यापारी जो है लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है, तो जब भी वो लेखांकन का काम करता है वो वित्तीय लेखांकन को अपनाता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग को वो अपनाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, वित्तीय लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लागत लेखांकन का नहीं है ए उत्पादित वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करना, तो ये तो उसका काम होता है, बी चालू कार्य की लागत ज्ञात करना, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है, सी लागतों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है, डी में दिया हुआ है संपत्तियों एवं दायित्वों की सूचना प्रदान करना, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, संपत्तियों एवं दायित्वों की सूचना प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है ए वित्तीय लेखांकन, बी प्रबंध लेखांकन, सी कर लेखांकन, डी लागत। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग के निर्माण में जो है सहायक सिद्ध होता है, क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वित्तीय लेखांकन, फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में ही आपको पूरा चिट्ठा वगैरह, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आपको मिल जाता है, तो इससे आप देखकर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे,
वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन पर आधारित है। ए सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, बी कर लेखांकन, सी प्रबंधकीय लेखांकन, डी मानव संसाधन लेखांकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, प्रबंधकीय लेखांकन। देखिए, वित्तीय लेखांकन जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं और लागत लेखांकन जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं पर आधारित है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, प्रबंधकीय लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, चालू कार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है। ए लागत लेखांकन, बी कर लेखांकन, सी वित्तीय लेखांकन, डी प्रबंध लेखांकन। तो चालू कार्य की लागत जो है लागत लेखांकन से ज्ञात की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, लागत लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रबंधकीय लेखांकन सहायक होता है। ए अंशधारियों के लिए, बी प्रबंधकों के लिए, सी ऋण पत्रधारियों के लिए, डी सरकार के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रबंधकीय लेखांकन सहायक होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, प्रबंधकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रबंधकीय लेखांकन सहायक होता है। एक प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा, दो अंतिम खाते, तीन वर्गीकरण, चार सारांश। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कोट ए 1, 3, 2 और 4। देखिए 1 में क्या है, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा, दूसरा में क्या है, अंतिम खाते, तीसरा में वर्गीकरण, चौथा में सारांश। तो देखिए आप जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर में हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में हम लोग क्या करते हैं, सारांश। और फोर्थ नंबर में हम लोग क्या करते हैं, अंतिम खाते बनाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, 1, 3, 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, खाता बहियों में खतौनी करना एवं शेष ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए निर्वचन, बी वर्गीकरण, सी सारांश, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो खाता बहियों में खतौनी यानी अकाउंट में आप पोस्टिंग करते हैं और उसका जो बैलेंस निकालते हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कथन 1, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जर्नल, बहियां, तलपट एवं अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। कथन 2, अंतिम खातों से यह ज्ञात किया जाता है कि वित्तीय वर्ष में व्यापार एवं लाभ हानि एवं वित्तीय स्थिति क्या रही है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है, बी दोनों कथन असत्य है, सी कथन 1 असत्य तथा कथन 2 सत्य है, डी कथन 1 का स्पष्टीकरण है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो कथन 1 में जो कह रहा है कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, ठीक है, कि ये कथन 1 में कह रहा है। और कथन 2 में क्या कह रहा है, अंतिम खातों से यानी फाइनल अकाउंट से यह ज्ञात किया जाता है कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में व्यापार में लाभ हानि एवं वित्तीय स्थिति क्या रही है। तो इस दोनों कथन को आप पहले समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है। तो ए में जो दिया हुआ है कि कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है, ये नहीं होगा, ठीक है, दोनों कथन सत्य है। बी में दिया हुआ है दोनों कथन असत्य है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में दिया हुआ है कथन 1 असत्य तथा कथन 2 सत्य है, तो ये भी नहीं है। और डी में दिया हुआ है कथन 1 का स्पष्टीकरण है, तो बात सही है। कथन 2 जो है कथन 1 का स्पष्टीकरण है। कथन 2 में जो दिया हुआ है कि फाइनल अकाउंट से हम लोग यह पता करते हैं कि व्यापार के जो फिनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, लाभ हो रही है या प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कथन 1 पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों की प्रारंभिक क्रिया है। कथन 2 लेखांकन पुस्तपालन के पश्चात की क्रिया है। ए कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है, बी दोनों कथन सत्य है, सी कथन 1 असत्य तथा कथन 2 सत्य है, डी कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण है।
जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों की प्रारंभिक क्रिया है, तो सही बात है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी जो प्रारंभिक क्रिया जो होती है उसको पुस्तपालन में ही लिखे जाते हैं, यानी कि बुक कीपिंग में ही रखे जाते हैं, ठीक है। और कथन 2 जो है लेखांकन पुस्तपालन के पश्चात की क्रिया है, तो ये भी बात सही है, जहाँ पुस्तपालन बंद होती है वहाँ पे लेखांकन का काम स्टार्ट होता है। तो ये दोनों कथन सही लग रहे हैं, सत्य लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा तो देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है कथन 1 सत्य तथा कथन 2 असत्य है, तो ये नहीं होगा। बी में दिया हुआ है दोनों कथन सत्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लेखांकन की रोकड़ प्रणाली लागू होती है ए सरकारी कंपनियों में, बी निजी कंपनियों में, सी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, डी उपरोक्त सभी। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेखांकन की रोकड़ प्रणाली लागू होती है, यानी कि कैश सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, ये लागू होती है किस पे होती है, सरकारी कंपनियों में नहीं होती है, निजी कंपनियों में भी नहीं होती है, सी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, उसमें यह सिस्टम लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है।